हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास एट्थ के पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन और आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है लौह पुरुष सरदार पटेल। ठीक है, लौह पुरुष सरदार पटेल। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे गद्यांशों के संदर्भ प्रसंग साहित्य व्याख्या करना है। तो ठीक है, व्याख्या करें। तो अब आइए हम स्टार्ट करें। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदय, ठीक है, सहृदय, आगे देखिए, एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम, ये देखेंगे आप, किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचन बुद्ध मानते थे। क्या मानते थे वे अपने आप को? वचन बुद्ध। तो आगे देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संख्या प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। वे किसी भी विषय भाव या विचार को तत्काल समझ जाते थे तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। तो अब यहाँ हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, ये देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ्य लौह पुरुष सरदार पटेल से किया गया है। ठीक है, तो हमारा ये संदर्भ। अब हम देखेंगे प्रसंग। सरदार पटेल की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ देखेंगे आप, हमारा प्रसंग हो चुका है। व्याख्या देखिए, अपने निजी जीवन में सरदार पटेल बड़े ही कोमल और बच्चे और सच्चे मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने मित्रों की मदद करने को अपना धर्म मानते थे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका। तो आगे देखिए, अपने जीवन में सार्वजनिक रूप से लौह पुरुष की उपाधि पाकर भी उनका हृदय नारियल के समान था, जो बाहर से तो कठोर और अंदर से कोमल होता है। उसी प्रकार सरदार पटेल का भी हृदय भी था। वे किसी भी विषय पर दूसरे के विचारों को तुरंत समझ लेते थे और दूसरे ही पल उस पर कार्रवाई करने लगते थे। तो ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ देखेंगे आपकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आप नेक्स्ट ध्यान से देखिए बच्चों। तो अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट को। तो देखिए बच्चों, सेकेंड, उनकी यहाँ महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल हो, सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था। ठीक है, स्वराज्य के लिए था, किंतु आज अब यहाँ देखेंगे आप, किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता स्वराज के लिए है। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा और सभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान भी सार्थक। आप देखेंगे यहाँ आगे देखिए, तो आप यहाँ देखिए सार्थकता होगी। अब देखिए यहाँ हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप संदर्भ।
देखिए आप यहाँ देखेंगे पूर्वानुसार, ठीक है, पूर्वानुसार, ठीक है। अब प्रसंग सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपने देश भारत के प्रति सच्चा प्रेम भावनाओं का बताया है, भावनाओं को बताया है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं हम। तो अब आगे देखेंगे हम, आप यहाँ देखेंगे अब व्याख्या। ये देखिए, सरदार पटेल भारतवासियों के प्रति स्नेह भावना रखते थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली और योग्य बन सके। यह विचार थे कि अभी तक जो परिश्रम किया गया है वह तो देश के स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया है, लेकिन उससे भी अधिक परिश्रम की जरूरत स्वराज के लिए है। तभी देश का विकास सही मायने में हो सकता है, और तभी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम एवं बलिदान किया गया है वह सही मायने के सार्थक हो सकेगा। तो यहाँ तक हमारा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आगे देखिए हम, अब यहाँ देखेंगे हम शब्दार्थ। तो ठीक है, आप ध्यान से देखिए शब्दार्थ। तत्कालीन यानी कि उस समय सर्वसत्ता संपन्न, ठीक है, तो पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त, ठीक है, अनुयायी यानी कि पीछे चलने वाला, मत को मानने वाला, ठीक है। देखिए अब देखिए अर्पिम, ठीक है, बेजोड़, अनुपम, ठीक है। इंडेक्स कार्ड यानी कि विषय के अनुसार वर्गीकृत सूची कार्ड। हठी यानी जिद्दी, महती आकांक्षा यानी कि बड़ी इच्छा, बलात् यानी कि जबरन, थमा देना यानी कि आप यहाँ देखेंगे थमा देना की सौंप देना, ठीक है, थमा देना यानी कि सौंप देना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप अनुभव विस्तार करेंगे। अब देखिए प्रश्न फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही शब्द चुनकर जोड़ी बनाइए। तो आप यहाँ देखेंगे कि सही शब्द चुनकर जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर डायरेक्ट सारे आंसर हर एक के सामने दिया गया, जैसे कि लौह पुरुष यानी कि सरदार पटेल, महात्मा तो यहाँ पर गांधी, देशबंधु, इस तरीके से ये सब एक दूसरे के सामने इनके आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे बच्चों हम, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए, यहाँ पर देखिए आप, अब हमें इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, सरदार पटेल को लौह पुरुष, ठीक है, ये आएगा, लौह पुरुष कहते हैं। यहाँ पर आप टिक करके, ये यहाँ डैश डैश है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सरदार पटेल के, आप देखेंगे आप यहाँ पर सरदार पटेल के विशिष्ट गुण, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा विशिष्ट गुण। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे हम सा, उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अच्छाई। और अब देखिए और के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ देखेंगे आप ये आशीन, ठीक है, ये मैंने जो टिक लगाया है वो आप यहाँ डैश डैश में लिखेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है। मैं लाना उन्हें भली प्रकार आता था। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ अति लघुत्तरी प्रश्न। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था? तो हम आंसर देखेंगे, सरदार पटेल स्वभाव से वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये यहाँ से तो
यहाँ तक ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे? तो देखिए उत्तर, सहायकों तथा अनुयायी द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल उन पर कृपा किया करते थे। क्या किया करते थे? उन पर कृपा, यानी कि उन पर उन्हें माफ़ कर दिया करते थे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? उत्तर, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश, अब यहाँ देखेंगे आप, देशी रियायतों के एकीकरण का किया। ठीक है, क्या किया? देशी रियासतों के एकीकरण किया। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी? ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर, सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा यह थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने से सबल और सहयोग बन जाए। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम, ये हमारा है जो हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, उसका लास्ट है यहाँ पर, आप जो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ देखिए आप, ये पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये देखिए, स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ करने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, ये देखिए, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी, वृष्टि बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता अद्भुत क्षमता से युक्त था। वे स्वभाव से वीर निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संख्या प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आप यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, बावला, सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ व्यवहार कैसा था? तो ठीक है, ये हमको बताना है। उत्तर, सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ उत्तम व्यवहार था। उनके द्वारा यदि कोई गलती या अपराध हो जाता, वे तो उन्हें क्षमा प्रदान कर देते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता प्रतिवर्ता करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड की ओर। अब हम ये, सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे? तो हमको बताना है यहाँ पर। उत्तर ये है हमारा, सरदार पटेल व्यक्तिगत इश्यूओं, द्वेष तथा विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क से सावधानीपूर्ण लेख जोखा रखते थे और समय आने पर उनकी कमजोरियों और गलतियों की बताकर वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सरदार पटेल 8वीं, अब देखिए सरदार पटेल 8वीं
विद्रोहण योग को कैसे विनायो नुशान में लाते थे। नुशान में लाते थे। तो उत्तर देखेंगे आप, सरदार पटेल ने कभी भी शक्तिशाली बनने की। अब देखिए आगे हम बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, बात नहीं सोची, वे तो शक्ति को अपने हाथों में लेकर, ठीक है। अब आगे देखिए आप, वे तो शक्ति को अपने हाथों में लेकर पर उन पर नियंत्रण करते थे, फिर उसका संचालन किया करते अपने। अब यहाँ आगे देखेंगे आप, अपने हाथ में लिया हुआ काम जब तक पूरा नहीं हो जाता। अब देखेंगे आप, तो अब बच्चों हम यहाँ पे अपने हाथ में हुआ काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक वे अपने आप को छिपा रखते थे। इस प्रकार के युवा कौशल दिखलाते एक 8वीं विद्रोहियों की कमजोरी पर चोट कर उन्हें विनाया नुशान में लाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आप, भाषा की बात। प्रश्न, बोलिए और लिखिए। व्यक्तिगत यज्ञपी, ठीक है। तो बच्चों ये आपको बोलना है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने इसमें आ चुके हैं, तो ये आपको पढ़ना है, बोलना है। और यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए प्रश्न सेकेंड में आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सही वर्तमानी शब्दों पर गोला लगाइए। तो उत्तर देखिए यहाँ पर लगे हुए गोले, तो आप अपनी कॉपी में देख लीजिए और जोन सा सही है उस पर गोला लगा देना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, तो ये आपको यहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब देखिए, ये शब्द यहाँ पर साथी, मित्र, या सारे शब्द यहाँ नीचे दिए गए थे, इसे बहुवचन बनाना। जैसे साथी तो साथियों, मित्र मित्रों, राज्य राज्यों, वर्ष वर्षों, मनुष्य मनुष्यों, सेनापति सेनापतियों, भारती भारतीयों। इस तरीके से आप अपनी बुक में भी कर लेना और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों में उनके सामने दर्शन प्रतीक लगाकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो आपको नए शब्द बनाना है यहाँ पर, जैसे कि मूल शब्द, प्रत्यय शब्द और बने हुए शब्द। ठीक है, बना हुआ शब्द। तो यहाँ देखिए आप, साहस और ई, तो साहसी इस तरीके से। कृति और तु, कृतित्व। ठीक है, गुरु तो गुरुत्व। ठीक है, अनुकारण, इस तरीके से आपको ये सारे शब्द लिखना और बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, और ये पूरे आंसर के साथ है, तो आप अपनी बुक में भी नोट कर लेना जहाँ पर डेज दिया गया, और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। तो आज हमारा चैप्टर 5, 8th क्लास का चैप्टर 5 के क्वेश्चन और आंसर हमारे कंप्लीट हुए। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।